नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आज फिर सचिन पायलट महापंचायत कर रहे हैं। इस महापंचायत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इससे किनारा कर लिया है। जयपुर के चाकसू इलाके के कोटखावदा में शुक्रवार को दोपहर को शुरू हुई किसान महापंचायत में सचिन पायलट ने कृषि कानूनों को किसान और मजदूर विरोधी करार देते हुए इसके विरोध में किसानों से जुटे रहने का आह्वान किया है। 3 कृषि कानून रद्द करने की मांग के साथ चल रहे आंदोलन के तहत शुक्रवार को हनुमानगढ़ जिले के मक्कासर और डबरी राठान के बीच वाले टोल प्लाजा पर किसानों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में आंदोलन के शीर्ष नेता योगेंद्र यादव, बलवीर सिंह राजेवाल, अमराराम, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह, राजा राम मिल, तारा सिंह, रामेश्वर वर्मा, मेजर सिंह, रणजीत राजू, अमित गोदारा आदि ने केंद्र सरकार को किसानों की नहीं सुनने के लिए कोसा। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार इस वहम में है कि किसान आंदोलन कुछ दिन में ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा होगा। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी के बैंक खाते से अज्ञात ने मोबाइल पर आधी रात को ओटीपी भेजकर 82 लाख रुपए उड़ा लिए। थाना प्रभारी भजन लाल ने बताया कि लालानी शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक हरचंद लालानी ने गुरुवार को थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया गया कि 17 फरवरी की रात्रि में घर पर सो रहा था। इसी दौरान रात को 1 से 1:30 बजे के बीच मोबाइल पर अज्ञात नंबरों से ओटीपी आए। इस संदर्भ में ना तो कॉल आया और ना ही मैंने ओटीपी के बारे में किसी को बताया, परंतु मेरे बैंक खाते से करीब 82 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होकर अन्य खातों में पैसे चले गए। धौलपुर में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने जिला एवं मंडल स्तरीय भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि समर्पित भाव से ही संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। चंद्रशेखर ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं निरंतर बिजली बिलों की राशि में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष दादागिरी से अपनी विफलताओं को छुपाने में लगा हुआ है। जयपुर के चांदपुर बाजार क्षेत्र में रहने वाले एक दंपत्ति का छोटा बैग चलते ई रिक्शा में चोरी हुआ तो दंपत्ति को शक हो गया। ई रिक्शा में 3 अन्य महिलाएं भी बैठी थी। उनको भी उसी स्टॉप पर उतरना था जिस स्टॉप पर दंपत्ति उतरे थे, लेकिन चोरी करने के बाद उन्होंने उस स्टॉप की जगह अगले स्टॉप पर उतरने को कहा। इसी बीच दंपत्ति को शक हुआ तो उन्होंने दूसरे ई रिक्शा से पीछा कर महिला चोरों की इस गैंग को दबोच लिया और हाथों हाथ पुलिस के हवाले कर दिया। ऊँटनी के दूध का व्यवसायीकरण व ऊँट पालकों की आय को बढ़ाने के लिए एनआरसीसी की ओर से कैमल मिल्क प्रोडक्शन व प्रोसेसिंग शिविर लगाया जाएगा। इसमें पाली से भी चयनित पशुपालकों को भेजा जाएगा। पाली जिला कलेक्टर अंशदीप ने इसे लेकर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऊँटनी के दूध से बनाए जाने वाले संभावित उत्पाद, तकनीकी उपकरण, बाजार कीमत के साथ सरस डेयरी के माध्यम से ऊँटनी के दूध का व्यवसायीकरण करने आदि पर चर्चा की। अजमेर स्थित सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती उर्स के मौके पर पहली बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से भी शनिवार को चादर पेश की जाएगी। ये चादर अफगानिस्तान के भारत स्थित दूतावास में एम्बेसडर ताहिर कादरी की अगुवाई में आने वाले प्रतिनिधिमंडल पेश करेंगे। सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद सलमान चिश्ती ने बताया कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने गरीब नवाज के उर्स के मौके पर चादर पेश करने के लिए कहा है। भरतपुर के आदि बद्री व कनकांचल पर्वत पर हो रहे खनन के विरोध में 34 दिन से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक आंदोलन का कोई हल नहीं निकल सका है। गांव पसोपा में गुरुवार को हुई किसान पंचायत में निर्णय लिया गया कि अगर 1 माह के अंदर रोक नहीं लगाई गई तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। किसान संगठनों के वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने ब्रिज के पर्वतों को अविलंब खनन मुक्त कराने का प्रस्ताव पारित कर राजस्थान सरकार की ओर से शीघ्र कार्रवाई न किए जाने पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब के फरीदकोट में हुई एक हत्या की जिम्मेदारी अपने फेसबुक पेज पर ली है। इस हत्याकांड को अपने ही एक साथी की हत्या का बदला बताया गया है और ये भी लिखा गया है कि अभी तक बदला पूरा नहीं हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बने फेसबुक पेज पर इसकी जिम्मेदारी ली गई है। हालांकि राजस्थान पुलिस ने इस पूरे मामले पर फिलहाल कोई भी टिप्पणी नहीं की है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर शहर के अनेक लोगों को सब्जी बाग दिखाकर एक के बाद एक कई इमारतें खड़ी कर करीब 300 करोड़ रुपए का गोलमाल कर गायब हुए चिंटू वधवा को करोड़ों रुपए देने का दावा करने वाले लोगों को अब आयकर विभाग को लेन देन का हिसाब देना होगा। इसके लिए आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग ने आधा दर्जन लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया है। ये नोटिस उन्हीं लोगों को जारी किया गया है जिन्होंने 4 साल पहले चिंटू पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाकर चिंटू को करोड़ों रुपए देने का दावा किया था। एसबीटी को मिली जानकारी के अनुसार इन्वेस्टिगेशन विंग ने 7 लोगों को नोटिस जारी करते हुए चिंटू के साथ लेन देन के साक्ष्य पेश करने के लिए कहा है।
ये नोटिस संबंधित लोगों को अपनी आयकर विवरणी में चिंटू को उधार दिए रुपयों का उल्लेख नहीं करने पर जारी किए गए हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कोतवाली पुलिस क्षेत्र के 33 ब्लॉक में नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कार्यालय खोलकर लोगों को 3.5 वर्ष में धन दुगना करने का झांसा देकर जिले के लोगों का करीब 7 करोड़ डकारने का मामला सामने आया है। संस्था के स्थानीय शाखा प्रबंधक ने ही सोसाइटी के मालिकों पर कोतवाली पुलिस थाने में 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठगने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। इस्तगासे के जरिए दर्ज मुकदमे में सोसाइटी के शाखा प्रबंधक व पुरानी आबादी के लक्ष्मी नारायण निर्वाण ने बताया कि बाड़मेर के गिरधर सिंह और रावत सिंह ने फर्जी दस्तावेजों से नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार की। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान पुलिस सेवा के 48 अधिकारियों के तबादले किए हैं। आदेश के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जेल BL मीना को रायसीनगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर लगाया गया है, जबकि रायसीनगर के ASP सुरेश खिची को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ATS जयपुर में नियुक्ति दी गई है। इसी प्रकार गणेश नाथ सिद्ध को बीकानेर में 3री RAC बटालियन के डिप्टी कमांडेंट पद पर लगाया गया है। गणेश नाथ हाल तक हनुमानगढ़ में ACB में ASP के पद पर थे। उन्हें गत दिनों ACB से कार्यमुक्ति के बाद बीकानेर में लगाया गया है। हनुमानगढ़ जिले के गोलवारा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव खोथावाली में स्थित एक सूने मकान से अज्ञात चोर घर का अधिकांश सामान, सोने चांदी के जेवरात, नकदी और दस्तावेज चुरा कर ले गए। घर की मालकिन अपनी बेटी के घर गई हुई थी। 2 सप्ताह बाद घर संभाला तो चोरी का पता चला। पुलिस ने SP कार्यालय से मिले परिवाद के आधार पर अज्ञात चोर पर मुकदमा दर्ज किया है। परिवादी निर्मला देवी सोनी ने पुलिस को बताया कि वो अपनी बेटी ममता के पास गांव लखासर गई थी। 16 दिन बाद उसकी पुत्री ने घर संभाला तो घर के ताले टूटे हुए थे। मध्य प्रदेश और गुजरात में लहसुन की नई फसल आने के बाद इसमें मामूली नरमी का रुख जहां उपभोक्ताओं को राहत देने वाला है, वहीं प्याज में उछाल आमजन की थाली पर महंगाई की मार कर रहा है। इलाके में कुछ दिन पहले तक 120 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाला लहसुन इन दिनों मामूली नरम होता दिख रहा है। इलाके के थोक विक्रेता बताते हैं कि कुछ दिन पहले तक जहां लहसुन थोक में 120 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था, वहीं अब ये 50 से 70 रुपए प्रति किलो तक थोक भाव में मिल जाता है। ऐसे में रिटेल दरों में भी कमी आई है। पहले 120 रुपए थोक भाव वाला लहसुन अब 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक रिटेल में मिलने लगा है। श्रीगंगानगर जिले में साधुवाली में गाजर मंडी के लिए जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा के गत दिवस गंगनहर व आसपास की भूमि का निरीक्षण करने के बाद शुक्रवार को जिला मुख्यालय अधिकारियों का एक दल भूमि की पैमाइश के लिए भी पहुंच गया। कृषि उपज मंडी समिति सचिव लाजपत राय खुराना के नेतृत्व वाले इस दल में पंचायत समिति के अधिकारी भी शामिल रहे। इन अधिकारियों ने गांव में वाटर वर्क्स के पास वाली भूमि की पैमाइश शुरू की तो गाजर मंडी के किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। विरोध कर रहे किसानों ने धरना भी लगाया। लोक देवता बाबा रामदेव का मेला 22 फरवरी को मनाया जाएगा। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के सूरतगढ़ मार्ग स्थित बाबा रामदेव मंदिर में मेले के आयोजन की अनुमति मिल गई है। मंदिर प्रबंधन पिछले कई दिन से इसके लिए प्रयासरत था। गुरुवार रात विधायक राजकुमार गौड़ और उपखंड अधिकारी उम्मीद सिंह रत्नू ने मौका देखा। विधायक और SDM ने मेले के लिए उपलब्ध स्थान, मौके पर बैरिकेडिंग के प्रबंध सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उपखंड अधिकारी रत्नू ने मंदिर प्रबंधन को आयोजन के दौरान कोविड नियमों की पालना करने के दिशा निर्देश दिए। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक शुक्रवार को श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट सभागार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। जिला कलेक्टर ने सभी विकास अधिकारियों को ग्राम स्तर पर गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के बैंक खाते प्राथमिकता से खुलवाने और इसकी प्रगति रिपोर्ट जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के सदस्य सचिव को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में जनता जल योजना के जल संबंधों की सूचियां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध करवाने की प्रगति पर चर्चा के साथ ग्राम स्तर पर गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन की प्रगति और उनके बैंक खाते खुलवाने की प्रगति पर चर्चा हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।